हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर के रूल में। अब स्क्वायर का रूल क्या है कि यदि संख्याएं 2 अंक की हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, ठीक, बेसिकली किसी भी पेपर के लिए आपके पास 3 अंक तक ही पूछा जाता है। अब उसके लिए अगर 3 अंक की कोई संख्या है और उसका हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, यदि मान लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, 208 का स्क्वायर निकालना है। आपको किसका निकालना है, 208 का स्क्वायर निकालना है। तो ये आपको हमको बता चुके हैं, ठीक, किसका 208 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना ये संख्या 200 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो इस 200 से कितना संख्या ज्यादा है, जितना ज्यादा रहता है उसी संख्या का क्या कराइए, वर्ग। अब एक बात ध्यान रखना है कि जो ये 8 है, इसी 8 को यहाँ पे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 216। ठीक, कितना हो जाएगा, 216। और ये जो 8 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि ये संख्या क्या है, 200 है, इसी में क्या कर दो, 2 का गुणा, तो ये आपके पास 432, यही आंसर हो गया। देखो क्यों यहाँ पे 2 का गुणा किए हैं। अगर हम किसको कोई भी वर्ग निकालेंगे तो 100 को के आधार मान करके ही निकालते हैं। किसका आधार मान करके, 100 का। तो 100 के लिए 1 का गुणा करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 का 2 मल्टीपल है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन है 206 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान देना इजिली। अब ये संख्याएं क्या है, इसको हम चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, 200 गुणे 100 प्लस में 6। ध्यान रखना, समझने के लिए बता रहे हैं, 200 गुणे 100 प्लस 6, यानी कि इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 206 हो जाएगा। ठीक, अब 100 का जो रूल था कि जितनी संख्या ज्यादा होती थी उतना ही इसको क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। तो ये 206 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 212। लेकिन ये 2 तो है ही हमारे पास, मैं बोला कि 100 को आधार मान करके ही चलना है, तो इसी 2 का गुणा कराइए, तो ये कितना हो जाएगा, 424। कितना हो जाएगा, 424। और ये जो संख्या जितनी ज्यादा रहता है इसका क्या करा दीजिए, वर्ग करा दीजिए, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि आपके पास 207 का क्या करना है, वर्ग करना है, किसका, 207 का। तो ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा रहता है उसी में उतना जोड़ करके 2 का गुणा करा देंगे, तो ये 214 हो गया, और 214 में 2 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 428। और फिर लास्ट में कितना, 7 बचा है, इसी का स्क्वायर करा दो, यही आपके पास क्या है, आंसर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार देख लो। इस संख्या को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 100 प्लस 7। और जो 100 का हम रूल बता चुके हैं कि जो 100 का रूल है उसमें क्या कर देते हैं, जितना ज्यादा रहता है उतना ही जोड़ देना है। तो 207 में 7 को जोड़ेंगे तो 214 हो गया। और ये क्या है, संख्या 200 है, अगर 100 रहता तो इसीलिए वहां पे 1 का गुणा नहीं किया जाता है, 1 का करेंगे वही चीजें आएगा, लेकिन 200 है तो इसीलिए 2 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये संख्याएं जब 200 के नजदीक था, यानी कि 200 से जब ज्यादा था उसके लिए था। यदि संख्या 200 से कम के लिए है, ठीक, यदि संख्या 200 से कम के लिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 196 का स्क्वायर क्या निकालना है, 196 है। ध्यान देना, 196 यानी कि कितना, 200 में से कितना कम है, 200 में से 4 कम है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 गुणे 100 माइनस 4, यानी कि 200 में से 4 कम, यानी कि 196। जो संख्या जितनी कम रहती है उसी का यहाँ पे क्या करा दो, माइनस। तो 196 में से 4 को माइनस करा देंगे तो 192, इसी 192 में 2 का गुणा करा दो। तो जब 192 में 2 का गुणा करा देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 294। कितना हो जाएगा, 294।
94, सॉरी कितना हो जाएगा 200, यानी कि ये 384, ठीक है 384। और ये संख्या ध्यान रखना ये कितना है जी 4, यानी कि 4 का इसी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि संख्या 100 क्या है 92 है, 192, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 × 100 - 8। ठीक, अब ध्यान रखना मैं बोला कि जितनी संख्या कम रहती है उतना ही यहां से क्या कर दो माइनस। अगर संख्याएं ज्यादा है 100 से या 200 से या 300 से तो वहां में प्लस करेंगे। यदि संख्याएं क्या है कम रहता है तो उसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक, अब ये 192 में से 8 को माइनस करेंगे, तो 192 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 184। कितना हो जाएगा 184। अब 184 में हम कितना क्या कर देंगे 2 का गुणा, क्योंकि ये 200 था, 200 के नजदीक वाला लिए हैं, 200 को आधार माने हैं। ठीक, अब 184 में 2 का गुणा कर दो तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये आपके पास हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपके पास 3, 368। और जितनी संख्या यहाँ पे जिसका माइनस किए रहते हैं उसी का स्क्वायर करा करके यहाँ पे लिख दो। यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। ये संख्या किसके लिए था जब संख्या 200 से ज्यादा थी और ये संख्या 200 से कम है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि यदि संख्याएं हमारे पास 300 से ज्यादा है, ठीक है किससे ज्यादा है, अगर संख्याएं 300 से ज्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर संख्या 300 के नजदीक है तो इसके लिए हम 3 × 100, ठीक 100 को आधार मान करके, किसको 100 को आधार माना है, ठीक ना। यदि संख्या का आधार क्या है 100 है उस कंडीशंस में। ठीक, अब संख्याएं अगर ले लिए कि 304 का स्क्वायर, किसका 304 का, ये 100 वाला ही रूल है। ठीक, +4 मैं बता चुका हूं, अभी 200 वाला भी बताया था। ये ध्यान रखना जितना संख्याएं ज्यादा रहती है जोड़ते हैं घटाते हैं, अगर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे, यदि घटाए हैं तो घटाएंगे। 304 में 4 को जोड़ेंगे तो 308। ठीक, लेकिन ये संख्या क्या हुई है 3 से गुणा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 924, और ये 4 का स्क्वायर 16, 924 16, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि संख्या 300 क्या है 8 है, क्या है 308 है, तो संख्याएं इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक, अगर जिसको समझ में, ये केवल बताने के लिए कर रहे हैं, बाकी ये प्रोसीजर नहीं करना है, तुरंत दिमाग में क्वेश्चंस करो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, ये संख्या 300 से कितनी 8 ज्यादा है, इसमें 8 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 316, और जो संख्या आएगी ये 3 को हम लोग आधार माने हैं ना, ये 3 आपके पास क्या कर दीजिए गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 948, और ये रहा कितना 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। इसी 64 को यहाँ पे रख दीजिए, यही आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। जब संख्याएं क्या थी 300 से ज्यादा थी तब, यदि संख्याएं 300 से कम है तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि संख्या 300 से क्या है कम है। यदि मान लेते हैं कि 297 का स्क्वायर, तो 297 को लिख सकते हैं 2 × 100 - 3, ठीक का स्क्वायर, ऐसे लिखो, ये लिखो, बात एक ही है। सॉरी 297 यानी कि 3 × 100 - 3 का स्क्वायर। अब ध्यान देना कि ये माइनस है संख्या कितना 3, इसी संख्या को यहाँ पे क्या कर दो माइनस दो, तो 297 में से हम जब 3 को माइनस करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 94, और इसी 294 में इस 3 का क्या कर दीजिए गुणा, क्या कर दीजिए गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
ये आपके पास हो जाएगा 882। ठीक, और ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 9, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि संख्याएं आपके पास क्या है, 296 है, ठीक, या 294 ले लो, कोई भी संख्या ले सकते, 294। इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 100 माइनस 6। तो ये संख्या यहाँ पे क्या हुई है, माइनस हुई है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस। तो 296 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, तो 200 कितना आ जाएगा, 88। कितना आ जाएगा, 288। और इसमें 3 है, तो इस 3 को क्या कर दीजिए, गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 864। ये कितना हो जाएगा, 864। और ये संख्या कितनी माइनस हुई है, 6, और इसी 6 का स्क्वायर करा दीजिए, कितना, 36। यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये संख्याएं क्या थी, जब 300 से कम थी या और 300 के नजदीक थी, इसके लिए क्वेश्चन था। ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि 50 को जब आधार मान करके किसी संख्या को करते हैं, जैसे 50 हो गया, 150 हो गया, 250 हो गया, 350 हो गया, अगर इसके नजदीक क्वेश्चंस है तो उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आइए जान लेते हैं। यदि मैं बात करता हूं, ठीक, कि संख्या क्या है, कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं। यदि संख्याएं आपके पास 153 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, न तो ये 100 से ज्यादा है, 100 के नजदीक है, और न ही 100 से कम के नजदीक है, न 100 से ज्यादा के नजदीक है। ये संख्या 150 है, क्या है, 150 से ज्यादा है, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक मेथड ध्यान देना कि मैं अब किसको आधार मानूंगा, अब 50 को आधार मानूंगा। यहाँ पे किसको, 50 को आधार मान करके इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि 50 गुणे 3 प्लस 3, अगर इसको लिख देते हैं कि 50 गुणे 3 प्लस 3, देखना ध्यान से, ये 3 प्लस है ना, बाकी चीजें वही होगी। यहाँ पे 3 क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 156। कितना हो जाएगा, 156। और एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे ये 3 का गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, 50 है, ये 100 क्या है, 50 है। यानी कि यदि 100 वाला रहता तो डायरेक्ट गुणा कर देते, लेकिन 100 का आधा क्या है, 50 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 बटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। अभी भी एक चीज बता रहे हैं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको काट दीजिए, तो ये कट जाएगा 2 7 बार में और ये 8 बार में, तो 78 गुणे 3, ठीक, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 224, और इसी 3 का स्क्वायर करा दीजिए 9, ये आपके पास 224 09 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर देख रहे हैं तो इसको नोट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि संख्या 150 के नजदीक है तो हम गुणा कराएंगे किससे, 50 के नजदीक है, ठीक, तो गुणा किससे कराएंगे, गुणा कराना है किससे, 3/2 से, किससे, 3/2 से, ठीक। यदि संख्या किससे 250 के नजदीक है, किसके, 250 के नजदीक है, तो गुणा कराएंगे 5/2 से। क्यों कराएंगे, ध्यान दे लो, अगर संख्या 150 है तो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 50 लिख सकते हैं। अब इसी 3 गुणे 50, और वहां पे जब हम 50 वाला रूल बताए हैं तो उसमें इसीलिए 50 का आधा 25 करते थे, यानी कि इसी में 2 का क्या करते थे, भाग देते थे। यही संख्या यहाँ पे ला करके हम लोग 3/2 का क्या कर दिए हैं, भाग दे दिए हैं, ठीक। चलिए अब और आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। यदि हमारे पास क्वेश्चन कोई दे दिया है कि 156 का क्या करना है, स्क्वायर, तो हमको पता है कि इसको ये लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 50 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। अब 3 गुणे क्या, 50 प्लस 6 है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे कितना ज्यादा है जी, 6 ज्यादा है, इसी 6 को यहाँ पे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 156 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 162, और 162 में इसी 3/2 का क्या कर दें, गुणा, ठीक। इसको कट जाएगा ये 8 बार में, और ये कट जाएगा 1 बार में,
तो 81 गुणे 3, ठीक, तो 81 गुणे 3 आपके पास हो जाएगा 243, और ये आपके पास 6 ज्यादा था तो इसी 6 का स्क्वायर यानी कि 2 43 36, यही क्या है आंसर है। ठीक, ये संख्याएं क्या थी, जब 150 से ज्यादा थी तब। यदि संख्याएं हमारे पास 150 से कम होगी उस कंडीशंस में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए दे दिया 148 का स्क्वायर, तो ये संख्या क्या है 50, 150 से कम है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3 गुणे 50 माइनस 2। ध्यान देना वो रूल वही है, ये माइनस हुआ है ना तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ गया 146, और ये 50 150 के लिए ले रहे हैं तो 3/2, इसको काट दीजिए 7 बार में, ये 3 बार में, तो कितना हो गया 73 गुणे 3, कितना 73 गुणे 3, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 21। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये कितना माइनस किए हैं 2, इसी 2 का स्क्वायर, यही आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। चाहे कितना भी बड़ी वर्ग हो उसको निकालने के लिए ही क्या है मेथड है। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि संख्याएं कितनी है 146 का स्क्वायर निकालना है, किसका 146 का। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 50 माइनस 4। ठीक, अब क्या करेंगे कि जितना -4 हुआ उतना ही यहाँ पे माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 142, और इसी को गुणा कर दीजिए 3/2 से, एक कट गया 7 और एक बार में 71 गुणे 3, ठीक 21, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 कम है तो इसको कर दीजिए 16, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया।